प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी आएंगे, कल लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। उनकी जबान पर एक नाम, एक शब्द रहता है, जंगल राज, और था भी जंगल राज। मैं फिर आज खुले मंच पर ये कह दूं, मैं बिहार के बहुत सारे लोगों से बात करके बैठी हूं आज। कहीं कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कहेंगे कि बिहार में गुंडा राज इस वक्त है, 17 दिन में 46 मर्डर्स हुए। कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री कल? नहीं गरिमा जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपने ये जो संवाद की शुरुआत की है, बहुत अच्छी संवाद, और निश्चित रूप से इस पर बात होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। और इंडिविजुअल केसेस का ब्यौरा अभी हमारे वरिष्ठ नीरज जी ने भी दिया कि जो भी दुर्घटनाएं पिछले 2 हफ्ते में हुई है, उन पे इंडिविजुअली क्या क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है, क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या क्या अरेस्ट हुआ है, क्या क्या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, सबका स्टेटस भी आपने दिया। ये हम सब के लिए, बिहार वासी होने के नाते, पटना वासी होने के नाते, बिहार के नागरिक होने के नाते, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का केंद्र है। इसमें कोई डिनायल नहीं है, इसमें कोई अस्वीकार्यता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात गरिमा जी, मुझे और एक बात अच्छी लगी कि आपने आंकड़ों के आधार पर बात किया, और आपने 2005 के पहले भी आंकड़े दिखाए और आज के भी आंकड़े दिखाए। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस बिहार की जनसंख्या 6 करोड़ थी जब लालू जी का शासनकाल था, और आज इस बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है। तो कभी भी अगर हम तुलनात्मक डेटा को कोट करते हैं, तो तुलनात्मक डेटा में पर कैपिटा कितना क्राइम हो रहा है, प्रति लाख लोगों पे कितना क्राइम हो रहा है, तो ये एवरेज है गरिमा जी कि लालू जी के शासनकाल में 90 से लेकर के 2005 तक जो प्रति लाख हत्याएं हो रही थी, वो 4.3 था। 4.3 मतलब कि प्रत्येक लाख लोगों पे 4 से अधिक लोगों की हत्याएं हो रही थी। जो हमारा शासनकाल है, जो एनडीए और नीतीश कुमार जी का शासनकाल है, उसमें यही आंकड़ा प्रति लाख जो है वो 2.1 हो जाता है, लगभग आधा हो जाता है। तो कभी भी हम कोई भी मूल्यांकन करें, कोई भी प्रमाण पत्र दे, इस बात को समग्रता से हमें देखने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गरिमा जी, हमें यह समझना होगा, और अच्छा हुआ आपने इस बात का जिक्र भी किया। मैं आंकड़ों पर आज आपको कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए नहीं करूंगी कि जब जब हम आंकड़ों में जाते हैं, तब तब बात दरअसल पीछे छूट जाती है, आंकड़े आज आगे आकर खड़े हो जाते हैं। आपके मंत्री, आपके नेता हैं, दरअसल ये बयान दे रहे हैं कि अपराधियों के साथ तो बुरा ही होता है, जेल में मरता जो मरा है चंदन मिश्रा, वो चाहे जेल में मरता या फिर उसे गोली लग गई, दोनों में से जो भी हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि मरना तो उसे वैसे भी था। जस्टिफाई करती है क्या बीजेपी इस बयान? और मैं नहीं, कतई नहीं गरिमा जी, ये स्टेटमेंट, ये बयान जिसने भी दिया है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कम से कम मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि रूल ऑफ लॉ में हमारी आस्था है। कोई भी व्यक्ति है, अरे भाई, ये एक पक्ष हो सकता है गरिमा जी, ये एक पक्ष हो सकता है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, चंदन यादव, वो कुख्यात अपराधी है, इस बात से कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं, आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे जानकारी नहीं थी। चंदन मिश्रा एक कुख्यात अपराधी है, वो एक पक्ष है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि उसको रूल ऑफ लॉ का अधिकार नहीं था। इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो कोर्ट जाकर के अपनी बात, अपना पक्ष नहीं रख सकता था। ये संविधान संगत हो ही नहीं सकता है। भारतीय जनता निश्चित रूप से, अरे कतई नहीं गरिमा जी, कतई नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको, और हम लोग पिछले 2 हफ्ते से इस विषय पे पूरी संवेदनशीलता के साथ डिबेट कर रहे हैं। जितने भी इंडिविजुअल केसेस हुए हैं गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, और अभी नीरज जी ने भी सारा का सारा स्टेटस आपके सामने रख दिया है। सख्त से सख्त कार्रवाई करना है और नजीर कैसे पेश करना है, ये नीतीश कुमार जी ने पहले भी करके दिखाया है। जुडिशियल और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, अल्कोहल बैन हो, लड़कियों के प्रति अपराध जिसका आपने जिक्र किया गरिमा जी, बिल्कुल मेरे बात को वो दिल छू गई। हम लोग इसी पटना में बड़े हुए हैं गरिमा जी, हमारी दीदी होती थी, शाम के 6 बज रहे होते थे, कहा जाता था कि सामने जाना है, 100 मीटर पे घर है, कहा जाता था आप भी चले जाओ साथ में, लकड़ सुंगा आ जाएगा, वो आपको लेकर के चला जाएगा। तो वो दौर हमने देखा है गरिमा जी। लेकिन दौर क्या नहीं, दृष्टि से नीतीश कुमार जी जब 2005 में मुख्यमंत्री, दौर की मुखालफत के बाद सत्ता में आए प्रधानमंत्री, एक तो मैंने प्रधानमंत्री पर आपसे सवाल पूछा था, मैं उसे रिपीट कर दूंगी, लेकिन जिस दौर को जंगल राज कहकर सुशासन बाबू की छवि लेकर नीतीश कुमार सत्ता में आए, मैं 6 साल का रिकॉर्ड आपके सामने रख देती हूं, 2017 से 2022 तक का, क्योंकि उसके बाद एनसीआरबी ने डेटा नहीं दिया। लगातार 6 साल में 17,742 मर्डर हुए, और मैं सिर्फ इन 15 दिनों का जिक्र नहीं कर रही हूं, पिछले 6 साल में 8 मर्डर हर रोज हुए, 8 मर्डर्स एवरी डे। तो कह देना गुंडा राज अब इसको नहीं तो गरिमा जी,
नहीं गरिमा जी, देखिए ऐसा है, अब पुनः अब आपने चूंकि आंकड़े की बात छेड़ ही दी है तो मैं भी बताना चाहता हूं कि जो आखिरी वर्ष था 2004 का राबड़ी जी का, उस साल कितने मर्डर हुए थे? 4000 मर्डर हुए थे। इस साल का एवरेज देखिए आप, 2000 से कम मर्डर हुए हैं। तो मैं वो बात ही नहीं कह रहा हूं गरिमा जी, मर्डर एक भी नहीं होना चाहिए। और बीजेपी की यह प्राथमिकता है, एनडीए की यह प्राथमिकता है। जब 2005 में नीतीश कुमार जी आए थे, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उन्होंने कहा था कि क्राइम पे जीरो कॉम्प्रोमाइज होगा, करप्शन पे जीरो कॉम्प्रोमाइज होगा, और वो हमने करके दिखाया है। 59 से अधिक नरसंहारों का प्रदेश था ये, 600 से ज्यादा हत्याएं थी। अगर करके दिखाया जाता गुरु, तो एडीजी साहब आज बैठकर वो ये थोड़ी कहते हैं कि मई में, जून में, अप्रैल में हर साल मर्डर होते हैं, किसान खाली रहता है, मर्डर हो जाते हैं, हर साल होते हैं। ये तो एडीजी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। नहीं गरिमा जी, एडीजी एडीजी साहब के बयान से मैं कोई तारुफ नहीं रखता हूं। उस बयान का संदर्भ क्या था, उस बयान का कॉन्टेक्स्ट क्या था, मुझे गरिमा जी आपने पूछा है सवाल, तो मैं जवाब दे दूं गरिमा जी, आप कहें तो। धन्यवाद। एडीजी साहब का जो भी बयान आया है, उस बयान का क्या संदर्भ है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैंने जिस प्रकार से उस मंत्री के बयान से अपने पार्टी को डिसोन किया, मैं यहां वो करने को तैयार हूं। तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए फिर, जो कहता है कि अपराधी जहां भी हो मरेगा। अरे भैया, बोलने को बोल सकता हूं क्या? भाई कार्रवाई आप करते हैं गुरु। एक सेकंड, नहीं गरिमा जी देखिए, हाँ, एक जस्टिफाइड सवाल ये है, 7 बजे की मैं बोल घटना सकता है। हूं गरिमा जी, एक सेकंड रुकिए ना। 7 बजे सुबह में ये मर्डर हुआ, सुबह 7 बजे। दोपहर में इस नेता का बयान आया। अभी तक बीजेपी के, बिहार बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कहा कि हम इस व्यक्ति को डिसोन करते हैं, कुंतल कृष्ण को, इसे हम बाहर का रास्ता दिखाते हैं, जो कहता है कि जहां भी होगा अपराधी मरेगा, अस्पताल में भी मरेगा। नहीं गरिमा जी, ये देखिए, ये नहीं, ये बोलने से नहीं होता, ये करने से होता है गरिमा जी। ये बोलने से नहीं होता, और ये करके दिखाया है हमने। कोई एक नीतिगत निर्णय से, किसी एक बयान से पूरे सरकार का मूल्यांकन करने का अधिकार आपके पास नहीं है। यही अभी कुछ दिनों पहले आपने बहुत अच्छी पॉइंट को कहा कि भाई अपराध को लेजिटिमाइज कौन कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले, जो अपने राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हैं, वो कह रहे थे शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद। विरोधियों को एसिड डाल करके जला देना उस व्यक्ति का जिंदाबाद हो रहा है। चंदा बाबू और 3 बेटों की हत्याएं आज भी हमारे जहन में जीवित है। शिल्पी जैन का केस, अरे आप बात पूरा नहीं करने, मैं अपनी बात को पूरी करूंगा, मैं अपनी बात को पूरी करूंगा गरिमा जी। कर लीजिएगा, मैं दूंगी समय। नहीं, मैं अपनी बात, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अच्छा कहिए, मैं अपना बात बोल सकता हूं क्या? कह दीजिए। देखिए आज भी हमें याद है, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद। विरोधियों को एसिड से नहला देने वाले लोगों का जिंदाबाद हो रहा है। चंदा बाबू उनके 3 बेटों की हत्याएं कर देती हैं, उनका जिंदाबाद हो रहा है। 59 से ज्यादा नरसंहार होते हैं, 600 से ज्यादा हत्याएं होती हैं, और उन लोगों को महिमा मंडित किया जाता है और हत्याओं को लेजिटिमाइज करने का प्रयास होता है। गरिमा जी, मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर उस पर मैं ये दम ठोक कर कह रही हूँ, जमीन आसमान का अंदर, बगैर लाग लपेट के कह रही हूँ, जंगल राज था, आंकड़ों में था, तस्वीरों में था, सच्चाई में था, सड़क पर था भाई। पर ये 17 दिन में अगर 50 हत्याएं हो गई हैं, तो इसे मैं क्या कहूं, कोई बता पाएगा? अब